हेलो प्यारे बच्चों, हम 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 आज से शुरू करेंगे। इस चैप्टर का नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। तो आज इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, जानेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है। तो आज तक आप जो स्क्वायर के बारे में पढ़ चुके हो, आपने आज तक स्क्वायर को इस शेप में देखा है, ठीक है। जैसे कोई स्क्वायर है, उसका एक साइड है 4 सेंटीमीटर तो दूसरा साइड भी 4 सेंटीमीटर, ऐसे देखा, ठीक है। फिर इसका एरिया निकालते हैं हम। एरिया कैसे होता है? एरिया होता है 4 इंटू 4, होता है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं? एक साइड मल्टीप्लाई बाय दूसरा साइड, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे इस स्क्वायर का हमने एरिया निकाला, वैसे ही हम अब ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्क्वायर था जो हमने अभी पढ़ा। अब हम जानेंगे जो स्क्वायर है वो किसी नंबर का स्क्वायर कैसे लिखते हैं हम, ठीक है। जैसे 2, अगर हमें इसका स्क्वायर लिखना है तो 2 के ऊपर 2 लिखेंगे। 3 का स्क्वायर लिखना है तो 3 के ऊपर 2 लिखेंगे। 4 का स्क्वायर है तो 4 के ऊपर 2 लिखेंगे। तो इसको करना कैसे है? देखिए, 2 का स्क्वायर अगर है तो ये आएगा 2 इंटू 2। 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, हो गया 4। इसी तरह से 3 का स्क्वायर है, वो आ गया 3 इंटू 3, हो गया 9, ठीक है। अब अगर हम जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं उनका स्क्वायर देखें, जैसे मैंने आपको कहा 1 का स्क्वायर 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 का स्क्वायर आएगा 1 इंटू 1 आएगा 1। इसी तरह से 2 का स्क्वायर आएगा 2 इंटू 2 आएगा 4। फिर 3 का स्क्वायर आएगा 3 इंटू 3 आएगा 9। फिर 4 का स्क्वायर आएगा 4 इंटू 4 आएगा 16। इसी तरह से 5 का स्क्वायर आएगा 5 इंटू 5 आएगा 25। 6 का स्क्वायर आएगा 6 इंटू 6 आएगा 36, ठीक है। 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 आएगा 49। फिर 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 आएगा 64। फिर आएगा 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 आएगा 81। 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 आएगा 100। तो आपको एक चीज़ याद रखना है। देखिए इधर आप पहले आपको याद रखना है कि 1 का स्क्वायर क्या आया? 1, फिर आया 4, फिर 3 का 9 आया। आपको याद रखना है वंस प्लेस पे कौन कौन सी जगह। इधर 1 है, इधर 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है। 1 4 9 6 5 6, तो 6 2 बार आ गया, एक ही बार लेंगे। 1 4 5 6 और 9, ठीक है। फिर 9 4 1 0, तो हमारे पास क्या क्या आया? हमारे पास आया 0 1 4 5 6 और 9। अब देखिए सारे जो भी स्क्वायर्स हैं उनके वंस पे यही जगह, यही नंबर्स हैं वंस प्लेस पे। देखिए 0, इस पे 0, फिर 1, फिर 4, फिर 9, फिर देखिए फिर 1, फिर 4, फिर 9, फिर 6, फिर 5, फिर 6, ठीक है। तो हमारे वंस प्लेस पे टोटल मिला के क्या क्या नंबर हैं? जो परफेक्ट जो स्क्वायर हमने निकाले वो है 0 1 4 5 6 9। 0 1 4 5 6 9, ये याद रखना है आप, ठीक है। 0 1 4 5 6 9।
तो अब हमें एक चीज़ पता चल गई कि जो भी स्क्वायर हैं किसी भी नंबर के, उनके लास्ट जगह पे वंस प्लेस पे या 0 होगा या 1 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 9 होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर नंबर के लास्ट में जो ये हो तो वो किसी का स्क्वायर ही होगा। अब हम देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या चीज़ है परफेक्ट स्क्वायर, ये देखते हैं। जो परफेक्ट स्क्वायर होता है किसी भी नंबर का, वो किसी एक जैसे दो नंबरों का प्रोडक्ट होता है। जैसे मैं बोलूँगा क्या 3 एक परफेक्ट स्क्वायर है, हम बोलेंगे 1 1 1, नहीं 3 नहीं आया। 2 2 4, 3 नहीं है, नो, तो 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर मैं बोलूँगा क्या 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, मैं बोलूँगा 1 1 1, नहीं आया। 2 2 4, हाँ एक जैसे दो नंबरों का प्रोडक्ट 4 आ गया, तो मैं बोलूँगा हाँ 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह से 5 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, मैं लिखूँगा 5 5 5 5 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 5 को देखना है, 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9, 5 नहीं आया, तो 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह से 6 एक परफेक्ट स्क्वायर है। कोई भी दो एक जैसे नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आता है, नहीं है। तो जो भी नंबर किसी एक जैसे दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके आए तो उसे हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर क्या आ गया 0 0 0 0 आ गया, फिर 1 1 1 1 आ गया, 2 2 4 4 आ गया, 3 3 9 9 आ गया, 4 4 16 16 आ गया, 5 5 25 25 आ गया, 6 6 36 36 आ गया। ठीक है, 7 7 49 49 आ गया, 8 8 64 64 आ गया, 9 9 81 81 आ गया, 10 10 100 100 आ गया। तो ये सब हमारे पास है परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर्स इन्हीं को बोलेंगे जो एक जैसे दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके जिनका प्रोडक्ट आए, उन्हें हम कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर्स। फिर से आप देखिए एक बार, इनके वंस की जगह 0 1 4 9 6 5 यही नंबर है। 0 0 1 1 4, और किसी में, हाँ यहाँ भी 4 है वंस की जगह, फिर 9 यहाँ भी 9, 6 यहाँ भी 6, ठीक है, और 5 एक है। तो यही रिपीट होते रहेंगे। जो भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे उनकी वंस की जगह 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है या 9 हो सकता है, जो मैंने पहले आपको बताया पहले वाले पेज में। ठीक है, तो ये आप जान लीजिए। देखिए आप, ये बताया मैंने इधर 0 1 4 5 6 और 9। ठीक है, तो ये आपने आज परफेक्ट स्क्वायर के बारे में सीखा।